Hello student, let's continue our second chapter of business studies, that is principles of management. इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने फ़योल के 14 प्रिंसिपल देखे थे। जो हेनरी फ़योल ने हमको जनरल 14 प्रिंसिपल्स दिए थे वो हम देख चुके थे। नाउ एफ.डब्ल्यू. टेलर and scientific management. Frederick Winslow टेलर, जिनको हम एफ.डब्ल्यू. टेलर कहते हैं, वो एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के। जिसे फ़योल ने जनरल 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, वैसे ही एफ.डब्ल्यू. टेलर ने 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के। इनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है मैनेजमेंट में, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि इनके दिए हुए प्रिंसिपल्स साइंस पर बेस्ड थे। वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये प्रिंसिपल कहता था कि हमें हर वर्क को परफॉर्म करने के लिए साइंटिफिक मेथड अपनाना है। टेलर का ही मानना था कि हर काम को परफॉर्म करने के लिए एक बेस्ट मेथड होता है जिससे हम वो काम परफॉर्म कर सकते हैं। जो मेथड हमें बेस्ट एफिशिएंसी देगा, उनका ही मानना था कि हर काम को करने के लिए ऐसा एक बेस्ट मेथड होता है। तो ये प्रिंसिपल कहता था कि हम काम को कंप्लीट करने के लिए कोई अच्छे से स्टडी करें और उसको कंप्लीट करने का एक बेस्ट मेथड फाइंड करें और उसी मेथड को अप्लाई करें। उन मेथड्स को अप्लाई नहीं करें जो पहले से चले आ रहे हैं, हम अपना एक साइंटिफिक मेथड यूज़ करें और उसी को अप्लाई करें। देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ अ जॉब के हर एलिमेंट का साइंटिफिक एनालिसिस होना चाहिए इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब। पुराने रूल ऑफ थंब, यानी कि हम पहले वैसे नहीं कि पुराने जो मेथड्स है सिर्फ उन्हीं को फॉलो करें, हम उस जॉब को अच्छे से एनालिस करें, उसके हर एलिमेंट को एनालिस करें और कोई बेस्ट साइंटिफिक मेथड निकालें जिससे हम वो काम कंप्लीट कर सकें। ऐसा फ़योल कहते थे कि हर चीज़ में साइंस अप्लाई करें, हम रूल ऑफ थंब अप्लाई नहीं करें कि जो चला रहा है या जैसा हम चाहते हैं वैसा कोई भी मेथड अप्लाई कर दें। नो, देयर मस्ट बी अ साइंटिफिक and most appropriate method of doing any work. Science not rule of thumb. Now come to the next principle, that is harmony not discord. फ़योल कहते थे, एफ.डब्ल्यू. टेलर का ये मानना था कि जो वर्कर्स और मैनेजमेंट हैं उनमें आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो हारमनी के साथ काम करें, मतलब एज ए टीम काम करें, आपस में डिस्कॉर्ड्स ना हो उनके। इसीलिए टेलर कहते थे देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो एंड दे शुड वर्क टुगेदर। साथ में वो एज ए टीम काम करें फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों मिलजुल के काम करें, उन आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, टीम वर्क हो। जैसे एक कंपनी में डिस्कॉर्ड्स होते हैं, जैसे मैनेजमेंट को लगता है कि सारा काम हम करते हैं, वी आर द मोस्ट एजुकेटेड एंड द वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग। वर्कर्स जो है वो कुछ काम की नहीं होते, दे आर गुड फॉर नथिंग। और वर्कर्स का ये मानना होता है कि भाई सारा काम तो हम करते हैं, मैनेजमेंट तो सिर्फ ऑर्डर्स देता है, काम तो सिर्फ हम करते हैं। तो उन दोनों में ये डिस्कॉर्ड ना हो, उसकी वजह से जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है उन्होंने एक टर्म दी थी, मेंटल रिवॉल्यूशन।
मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब है कि बोथ वर्कर और मैनेजमेंट को ये सोचना होगा, ये थिंक करना होगा, उनका जो अपोजिशन का एटीट्यूड है वो गिव अप करना होगा और उनको ये थिंक करना होगा कि दोनों को काम करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत है। बोथ रिक्वायर ईच अदर। अगर वर्कर्स नहीं होंगे तो मैनेजमेंट अकेला वर्क नहीं कर पाएगा, और मैनेजमेंट नहीं होगा, कोई ऑर्डर देने वाला नहीं होगा, तो वर्कर्स अपना काम नहीं कर सकते। बोथ रिक्वायर ईच अदर, ऐसा FW टेलर कहते थे, इसीलिए उन्होंने एक टर्म दिया था मेंटल रिवॉल्यूशन, कि दोनों को अपना मेंटल रिवॉल्यूशन करना होगा, दोनों को एक दूसरे के प्रति बदलना होगा। बोथ शुड रियलाइज दैट दे रिक्वायर वन अनदर एंड बोथ ऑफ देम शुड एम टू इंक्रीज द प्रॉफिट। दोनों का एम एक ही होना चाहिए कि प्रॉफिट्स इंक्रीज हो, और दोनों के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। मैनेजमेंट को वर्कर्स की ज़रूरत है और वर्कर्स को मैनेजमेंट की ज़रूरत है। दैट इज़ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये प्रिंसिपल एक एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक एक्सटेंशन है ये कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब हमें आपस में कॉपरेट होकर चलना है, साथ साथ चलना है, इंडिविजुअली हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल्स देयर शुड बी कॉपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मैनेजमेंट और वर्कर्स के आपस के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। अब टेलर का ऐसा मानना था कि बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड रियलाइज द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ईच अदर। दोनों को पता होना चाहिए कि उनकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या क्या उनकी नीड है। इसके लिए मैनेजमेंट को इनकरेज करना चाहिए एम्प्लॉय को, उनके सजेशंस लेके, उनको इनिशिएटिव देके, और वैसे ही मैनेजमेंट जो है वो भी वर्कर का कॉन्फिडेंस रखे। जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले वर्कर्स की बात सुनी जाए, ऐसा मैनेजमेंट को करना है। और उसके बिहाफ पे वर्कर्स को क्या करना है कि अननेसेसरी की डिमांड नहीं करनी है, स्ट्राइक्स नहीं करनी है बार बार। तो दोनों को ही आपस में कॉपरेशन रखना है, इंडिविजुअलिज्म नहीं करना है। द नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ये प्रिंसिपल कहता है कि हमें वर्कर्स का पूरी तरीके से डेवलपमेंट करना है। मतलब मैनेजमेंट शुड एम टू डेवलप वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। मैनेजमेंट को वर्कर को इस तरीके से मोटिवेट करना है कि वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम कर सके। हर ऑर्गेनाइजेशन को एक साइंटिफिक सिस्टम सिलेक्शन का अप्लाई करना चाहिए। वर्कर को उनकी जॉब अच्छे से असाइन करनी चाहिए, उनकी फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको काम सौंपना चाहिए, और टाइम टू टाइम उनकी ट्रेनिंग, साइंटिफिक ट्रेनिंग उनकी करानी चाहिए, जिससे कि उनकी ग्रोथ हो सके। टाइम टू टाइम वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि उनकी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो सके और वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर सके। तो ये 4 साइंटिफिक, बिल्कुल साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए थे FW टेलर ने। फियोल के हमारे पास 14 जनरल प्रिंसिपल्स हैं एंड टेलर हैड सजेस्टेड 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। कौन कौन से थे एक बार रिकॉल करते हैं वापस से। फर्स्ट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट इज हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। Next is cooperation not individualism, and the last one is development of workers to their greatest efficiency and prosperity. Apart from these principles, टेलर ने कुछ अपनी साइंटिफिक टेक्निक्स भी दिए हैं जिस पे बेस पे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। 7 साइंटिफिक अलग अलग टेक्निक्स जो हैं वो टेलर ने हमको सजेस्ट किए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ।